दो चार शब्दों को कहते हुए उस उम्मीद के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और उम्मीद के साथ ही जाऊंगा कि हमारी बातों को सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने में जनपद का, आपके तहसील का यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से चले और उसके साथ ही साथ आपका जीवन भी सुरक्षित रहे। सर्वप्रथम मैं इस देववाणी इंटर कॉलेज चितौनी वाराणसी के प्रांगण में उपस्थित वाइस प्रिंसिपल श्री राजेश कुमार पाल जी, अपने विद्वता से इन छात्रों में ज्ञान का प्रकाश जलाने वाले हमारे अध्यापकगण तथा इस सरस्वती के पावन मंदिर में पल्लवित व पुष्पतीत के तौर पे जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं हमारे ये छात्र और छात्राएं, मैं आप सभी को इस उम्मीद के साथ आज आपके बीच में आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर हमारी बातों को सुनने के लिए अनुशासित तरीके से खड़े होकर के सुन रहे हैं। इसके लिए मैं यातायात पुलिस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बच्चों, जहां तक यातायात के विषय में आप जानते हैं कि आज के दौर में यातायात को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और खास करके आपका जनपद वाराणसी जो हमेशा वीवीआईपी धार्मिक त्योहार जुलूस आए दिन यहाँ होते रहते हैं और देश से लेकर के विदेश स्तर के राजनयिक या वीवीआईपी का आगमन होता रहता है, जिसकी वजह से आपका शहर अक्सर जाम से घिरा हुआ होता है और जब उसमें हम आप उस जाम में फंसते हैं तो शायद ही कोई ऐसा हो जो पुलिस को न पूछता हो कि यह जिम्मेदारी केवल हमारी है। क्या यह बात सत्य है कि यह जिम्मेदारी केवल हमारी है? अभी यह जिम्मेदारी हम आप सभी की है। एक चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस का कांस्टेबल या एक चौराहे पर कहीं खड़ा हुआ पुलिस का कोई भी जवान अगर अपने दृष्टि से यातायात को संचालित कर रहा है तो वो कितना दूर देखेगा? बहुत देखेगा, 100 मीटर, 50 मीटर, क्योंकि यातायात की इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि उसके बाद वह उस चीज को नहीं देख पाता है जिससे जाम लगने का कारण है। इसलिए 50 मीटर की यातायात व्यवस्था को चलिए हम किसी चौराहे पर सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है जो यातायात कर रहे होते हैं, अर्थात जो रोड पे चल रहे होते हैं। सही बात है, क्योंकि जब तक आप सुव्यवस्थित तरीके से चलना रोड पे नहीं सीखेंगे, आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करना सीखेंगे, तब तक हम जाम से मुक्ति कभी नहीं पा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आए दिन हमारे जनपद से लेकर के तहसील स्तर हो, जिला स्तर हो या प्रदेश स्तर हो या देश स्तर पर जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे बिना समय के समय असमय काल के काल में नौनिहालों की जिंदगियां समा रही हैं, यह कहीं न कहीं उसके हम सभी उत्तरदायी हैं। इस विषय पर हमें सोचना चाहिए और इस विषय को समझते हुए उसका पालन करना चाहिए, जिससे हम आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें कमी लाने का प्रयास करें। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसको एकदम समाप्त कर देंगे, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिस दिन हम और आप कदम से कदम मिला करके अगर इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वाकई जो आज 1.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में मरने की सड़क दुर्घटनाओं में संख्या है, उसको हम कम करके 40,000, 50,000, 30,000 तक ला सकते हैं। आप यह जानते होंगे कि जिसके घर का
एक व्यक्ति अगर सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देता है, उसके घर पर क्या बीतती होगी। यह सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन जिस घर में यह दुर्घटनाएं होती हैं, उस घर में जाकर पूछिए, उनको वर्षों वर्षों तक उनका आंसू नहीं कोई पूछने वाला मिलता है, और बेचारे उस असहाय पड़े होते हैं, क्योंकि किसी का नौनिहाल चला जाता है, किसी का रोटी का सहारा चला जाता है, किसी बुढ़े माँ बाप की लाठियां चली जाती है, किसी का सुहाग चला जाता है। तो क्या हम आप मिल करके इस पर सोचने के लिए उत्तरदायी नहीं है? जरूर है, हमें सोचना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए, जिसमें इसमें कमी लाई जा सके। चूंकि आपका समय बहुमूल्य है, मौसम भी आपके अनुकूल नहीं है और आपको घर भी जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को जिस उद्देश्य से आज आया हूँ सीधे उस पर चलता हूँ। वैसे यातायात पर अगर लेक्चर देना हो तो घंटों में भी नहीं समाप्त होगा, क्योंकि एक छोटी सी कमी से लेकर के बड़ी कमी तक जब हम रोड पर चलते हैं तो सभी यातायात में समाहित है। लेकिन आज का मेरा जो उद्देश्य है वह यह है कि अवयस्क बच्चों द्वारा जो वाहन चलाया जा रहा है और जिसके वजह से समझाने का काम करें कि जब तक आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो, अर्थात जब तक आपकी वाहन चलाने की उम्र न हो जाए, तब तक वाहन को न चलाएं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ठीक है, हमारे दाहिने तरफ हमारे छात्र भाई खड़े हैं, युवा शक्ति है, बहुत ऐसे लोग होंगे इसमें। बात पते की बस इतनी है, दुर्घटना से देर भली। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस जोश खरोश के साथ आपने हाथ उठाया कि मैं वाहन चलाना जानता हूं, मैं स्कूटी चलाना जानती हूं, यह वाहन चलाना अगर 18 वर्ष से कम उम्र के आप हैं और आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो यह वाहन चलाना जोखिम भरा कार्य है। इससे सड़क दुर्घटना होना संभाव्य है, कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप एक कुशल प्रशिक्षक से वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर लेते हैं और उसके साथ साथ जब तक आप वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता है आपका, तब तक वाहन आप कदापि नहीं चला सकते हैं। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आप क्या होते हैं, कानूनन दंडित किए जाते हैं। दंडित किए जाते हैं ना, जैसे रोड पर अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस कोई भी पकड़ता है आरटीओ का, तो क्या करता है, गाड़ी को सीज करने का काम करता है, जुर्माना काटने का काम करता है, वाहन का चालान करने का काम करता है। तो बताइए, आज के डेट में आप पढ़ने वाले छात्र अपने माँ बाप या किसी अभिभावक के सहारे ही वाहन लेके आए होंगे, खुद के पैसे से तो आप लाए नहीं। और जब इधर से जाएंगे उनको पता चलेगा कि आपका वाहन का चालान हो गया है, या आप पैदल घर पहुंचे, पूछे वाहन क्या हो गया, तो एक हम पकड़े गए और सीज कर दिया गया, तो बताइए उसको छुड़ाने में उनका कितना पैसा बर्बाद होगा। लेकिन केवल पैसा नहीं, अब हम मुख्य बिंदु पर आपको ले चल रहा हूं कि केवल पैसा बर्बाद होना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ अब क्या सरकार ने कड़ाई से नियम बना दिया है, जिस नियम का आप अगर पालन नहीं करते हैं तो आज के डेट में, आज 2 दिन हो गया और 20 तारीख तक हमारा एक अभियान चल रहा है, उसके तहत कोई भी अवयस्क व्यक्ति वाहन चलाते हुए अगर पाया जाता है तो उसके प्रति वह कार्रवाई की जाएगी। अब ध्यान से आप सुनिएगा। पहले तो आप जानिए कि जब अवयस्क व्यक्ति वाहन चला रहा होता है तो पुलिस का क्या काम है। पहले तो पुलिस वाहन को रोकेगी। कोई भी अगर अवयस्क व्यक्ति वाहन चला रहा है तो पुलिस क्या करती है, वाहन को रोकती है और इसके बाद चेतावनी देती है। क्या करती है, चेतावनी देती है, उसको बताती है कि अभी आपकी उम्र वाहन चलाने की नहीं है, इसलिए आप इस वाहन को न चलाएं। इसके बाद क्या करती है, आपके वाहन को जब्त भी कर लेती है, इसलिए कि अगर चेतावनी देके अगर छोड़ देती है तो आप क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि आप आगे दुर्घटना नहीं होगी। यह दुर्घटना तो कह के आती नहीं है, कहीं भी लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी, इसलिए वाहन भी जब्त होगा और इसके साथ ही साथ वह पुलिस वाला आपके माता पिता अभिभावक को जरिए फोन सूचित भी करेगा
कि आपका पुत्र या आपका बेटा, आपका बेटी, आपका भतीजा, जो भी पद में आप लगते हैं, वह सूचित करके बताएगा कि इनके द्वारा बिना वैध लाइसेंस के या बिना लाइसेंस के वाहन चलाया जा रहा था, इसलिए मैं इनको पकड़ लिया हूं, आप वाहन को आकर के छुड़ाइएगा। ठीक, इसके बाद शिकायत भी दर्ज होती है। शिकायत दर्ज होना का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो आपका पहले तो वह आधार कार्ड, एक तरह से आपका नाम का प्रूफ किया जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, और उसके बाद आपके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। ठीक, इसके बाद आता है जुर्माना। जुर्माना तो कहने की बात नहीं है, सभी जानते हैं कि जुर्माना का मतलब क्या है। अर्थात आप जो दंडित विधिक कार्रवाई आपके प्रति की जाती है, तो चालान होगा तब भी आपको जुर्माना भरना है, सीज होगा तब भी जुर्माना भरना है, या मौके पर भी जुर्माना भरना है। लेकिन ये तो मैं पुलिस का काम बताया। अब देखिए आपका क्या काम है। यह मान लीजिए कि आप वाहन चला रहे होते हैं, 18 वर्ष आपकी आयु नहीं है और ना ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वह बीमा मान्य नहीं होगा। अर्थात अगर किसी की आपके द्वारा एक्सीडेंट होने में किसी दूसरे की भी मृत्यु होती है तो वह बीमा पॉलिसी वहां कारगर नहीं है। अर्थात आप पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जैसे अभी पुणे में एक घटना घटी थी, उसमें अव्यक्त एक बालक द्वारा वाहन चलाया जा रहा था और टक्कर होने के कारण बालक तो बच गया, लेकिन सामने वाला जो आ रहा था उसकी मृत्यु हो गई। और वहां उस बालक के ऊपर आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। की धारा 199A में है, उल्लेखित है कि जब कोई अवैध व्यक्ति इस प्रकार से वाहन चलाता है तो उसके अभिभावक को या उसके वाहन स्वामी मालिक को, चाहे उसके पिता हो, चाचा हो, ताऊ हो, जिसके नाम से गाड़ी है, उसको 25,000 रुपए का जुर्माना व 3 साल की कैद कार्रवाई के रूप में की जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी अभियान चल रहा है। जितने लोग हाथ उठाए हैं कि मैं गाड़ी चलाता हूं या चला रहा हूं, तो मुझे उम्मीद भी है कि आप दूसरे या तीसरे दिन तो जरूर चलाते होंगे, भले डेली न पाते हैं। तो आप से मैं अनुरोध करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आज आप बालक हैं, लेकिन कल के आप भविष्य हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। कल आप भी हमारे जगह आएंगे और इस देश की सेवा करने के लिए, इस समाज की सेवा करने के लिए जब वर्दी धारण करेंगे तो आपके कंधों पर भी वही जिम्मेदारियां होंगी जो आज मैं निर्वहन करने के लिए आपके बीच में आया। इसलिए चाहे हमारे युवा शक्ति हो या हमारी मातृ शक्ति हो, मैं दोनों से यह अपील करता हूं कि जब तक आपकी 18 वर्ष की उम्र न हो जाए, उसके बाद भी जब तक आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो जाए, तब तक आप किसी भी दशा में वाहन न चलाएं। ऐसा नहीं है कि आप वाहन न चलाएंगे तो उस दिन आपका कॉलेज छूट जाएगा, या उस दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा, या आपका स्टेटस पर वो गाड़ी चलाते हुए नहीं दिखाई देगा तो लोग क्या कहेंगे। स्टेटस की बड़ी बात नहीं है, स्टेटस तो आप 18 के बाद करना ही नहीं जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि फील्ड में क्रिकेट बहुत लोग खेलते होंगे, फील्ड में अर्थात ग्राउंड में अर्थात बैटिंग में वही शख्स